तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन का पार्ट जो बिहार में हुआ था। इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीटीई का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है टीचर की एजुकेशन, मतलब डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स, ये सब टीचरों के लिए कराना कि जिससे वो अपडेटेड रहें। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि रिसर्च ओरिएंटेड कौन सा प्रोग्राम है। तो फिजिकल एजुकेशन का रिसर्च ओरिएंटेड एक तो पीएचडी होता है, दूसरा एमफिल भी होता है, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से ज्यादा आंसर है, क्योंकि दोनों सही हैं इसमें, एमफिल भी और पीएचडी भी, और पीडीएफ कुछ होता नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, विद इन द वॉल्स खेले जाने वाला कंपटीशन को हम क्या कहते हैं। उसके लिए हम उसे कहते हैं इंट्रामोरल, और आउटसाइड ऑफ द वॉल होता है एक्स्ट्रामोरल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा जा रहा है खेलो इंडिया प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया वो कौन से ईयर में किया गया। तो उसे 2017-18 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल और मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसमें टोटल 12 वर्टिकल रखे गए, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, वो आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है जो कौन सा जो टूर्नामेंट है जिसे नॉकआउट बेसिस पे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी। दूसरा है ऑप्शन हीरो लीग, लीग लिखा है तो होगा ही नहीं। इंडियन सुपर लीग, ये दोनों में लीग लिखा है तो ये नहीं है। सिर्फ संतोष ट्रॉफी जो है इसमें क्या होता है, नॉकआउट बेसिस पे मैचेस कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्टिकल्स। देखिए यहाँ वही जो मैं बता रहा था कि 12 वर्टिकल्स खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर हैं, वही अगला क्वेश्चन आ गया है। तो 12 वर्टिकल्स होते हैं। 12 वर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का गवर्नमेंट प्रयास करेगी, या खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है इसे प्रयास करेगी इन ऑब्जेक्टिव को शामिल करने का। तो टोटल 12 ऑब्जेक्टिव रखे उन्होंने। क्या क्या, प्लेफील्ड डेवलपमेंट हो या फिर कम्युनिटी कोचिंग हो, टोटल 12 वर्टिकल्स थे, ये ऑब्जेक्टिव थे खेलो इंडिया प्रोग्राम के 2017-18 में जब बना था तब ये। वहीं यूनिवर्सिटी गेम 2020 में किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में पहली बार हुए। क्वेश्चन नंबर 77, जो न्यू ओलंपिक मोटो है वो अब जो है थोड़ा सा चेंज हुआ था जब टोक्यो जापान में हुआ था 2021 में। तो उसमें एक वर्ड और जुड़ा था, कम्युनिटर। पहले था साइटियस अल्टियस फोर्टियस, अब एक कम्युनिटर और जुड़ा था। तो कम्युनिटर का मतलब था टुगेदरनेस। तो ये ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, बोरान पीरेडी कुबर्टीन कंसीडर एज ए फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक हुए थे और वो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट हुए थे, बोरान पीरेडी कुबर्टीन के कंट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट देखते हैं, द एंशिएंट ओलंपिक गेम वर ऑर्गेनाइज इन द ऑनर ऑफ, किसके सम्मान में मनाए जाते थे। तो ग्रीक गॉड थे ज्यूस, उन्हीं के सम्मान में 776 बीसीई में स्टार्ट हुए थे एंशिएंट ओलंपिक, गॉड ज्यूस के सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें पूछा जा रहा है पीरेडी कुबर्टीन के गाइडेंस में फ्लैग जो है ओलंपिक फ्लैग कब बना था। तो ये बना था 1914 में। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर ई। और बनने के बाद 1920 जब एंटवर्प ओलंपिक हुआ तब उसे फहराया गया ओलंपिक गेम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो गोल्ड मेडल मिलता है वो मिलकर बना होता है किन किन चीजों से। तो उसमें देखिए टोटल प्योर गोल्ड तो होता नहीं है, 6 ग्राम गोल्ड होता है। पहले देख लीजिए कहीं है 6 ग्राम गोल्ड, ये थर्ड ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हो गया 92.5% सिल्वर एंड प्लेटेड विद 6 ग्राम गोल्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी आईओए के पहले प्रेसिडेंट थे सर दोराबजी टाटा। अगला क्वेश्चन है, योगा मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, किस चीज का यूनिफिकेशन करता है, किस किस को मिलाकर बनता है। तो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, ये सभी चीजों को बना के बनता है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट द लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, मतलब खराब लाइफ स्टाइल की वजह से जो जो बीमारियां होती हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एक ओबिसिटी होता है, डायबिटीज होता है, अस्थमा भी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, हाइपरटेंशन और बैक पेन, ये सभी डिजीज लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योगा डे यानी इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 जून से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग आसना ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे अगर आप आसन करते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे? तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, बिल्कुल सही है, फोकस भी होगा। तो यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ इज नॉट, नॉट लगा है इसको जरूर देखिएगा, नॉट एन अष्टांग योगा, इसमें से कौन सा अष्टांग योगा का पार्ट नहीं है? तो अष्टांग योगा का पार्ट पहले जान लीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 लिम्स हैं अष्टांग योग के। इनमें से तो कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो षट कर्म है, 6 कर्म होते हैं, ये उसका पार्ट है। नीति धोती नौली बस्ती त्राटक और कपाल भारती, ये षट कर्म होते हैं। तो इनमें तो ये उनका पार्ट है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ अबव। 88 हेरिडिटी कंडीशन मार्क्ड बाय द प्रोग्रेसिव वीकनिंग एंड वेस्टिंग ऑफ द मसल इज कॉल्ड एज। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी हेरिडिटी वाली कंडीशन बतानी है जिसमें धीरे धीरे मसल वीक होती जाती है और मसल खराब होती जाती है, कमजोर होती जाती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मसल डिस्ट्रॉफी। ये जनरली बॉयज में होती है और अगर हो गई तो चेहरे की मसल, हाथ और पैर की मसल धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, उसी को बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APENS? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एडप्टेड फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1968। तो 1968 में स्पेशल ओलंपिक गेम हुए थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको है, यानी कि उसकी जिसका IQ लेवल बिलो 70 है, उन लोगों के लिए ये गेम ऑर्गेनाइज किए गए थे और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था यूनिस कैनेडी श्राइवर द्वारा और पहली बार हुए थे शिकागो यानी USA में। तो देखिए कहीं है, शिकागो नहीं है, कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन, स्पिरिट इन मोशन इज द मोटो। तो सभी गेम्स का कुछ ना कुछ मोटो होता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्पिरिट इन मोशन का पैरालंपिक का मोटो है स्पिरिट इन मोशन। बाकी सबका भी देख लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक का जैसे है कि लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, ये इसका मोटो है। ऐसे ही डेफालंपिक का मोटो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, मतलब सभी को स्पोर्ट्स के थ्रू इक्वलिटी लाई जाती है डेफालंपिक। और जो हमारे समर नॉर्मल ओलंपिक होते हैं उसका है साइटियस अल्टियस फोर्टियस और अभी जुड़ गया कॉम्बिनेटर। तो इसी तरह से इन चारों गेम्स के मैंने आपको मोटो भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें हमें ऐसे प्रोफेशनल का नाम बताना है जो पेरेंट्स के साथ मिलकर, टीचर के साथ मिलकर और स्कूल के पर्सनल के साथ मिलकर और कम्युनिटी के अलग अलग मेंबर के साथ मिलकर हेल्प करता है। CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को हेल्प करता है, यानी जो बच्चे डिसेबल हैं उन्हें हेल्प करता है उन्हें इफेक्टिव मेंबर बनाने के लिए कम्युनिटी में। तो ऐसा कौन होता है? वो होता है काउंसलर। काउंसलिंग करता है इन सभी के साथ मिलके और बच्चे को मोटिवेट करता है। तो काउंसलर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो देखिए फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं, स्ट्रेंथ एंडोरेंस ये सब तो है ही, यानी स्ट्रेंथ भी एंडोरेंस भी है, तो सीधा सीधा मोर देन वन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच फिजिकल फिटनेस टेस्ट यूज टू असेस द कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस किसके द्वारा देखा जाता है? तो कूपर 12 मिनट रन टेस्ट के द्वारा देखा जाता है, क्योंकि पुशअप और सिटअप ये आपके कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस नहीं है, मस्कुलर एंडोरेंस के टेस्ट हैं पुशअप और सिटअप, और जबकि ये कार्डियोवैस्कुलर का है कूपर 12 मिनट रन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 95,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए यहाँ नॉट वाला क्वेश्चन है, नॉट ए टेक्निक ऑफ एसेसिव बॉडी फैट, इसमें से जो टेक्निक दी हुई है कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे फैट को एसेस नहीं किया जा सकता है? तो देखिए स्किन फोल्ड थिकनेस फैट को एसेस करने के लिए, बॉडी मास इंडेक्स केवल हाइट वेट का रेशियो बताता है, ये फैट को एसेस करने की टेक्निक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एंड वेल बीइंग लाइफस्टाइल डिटरमिनेंट्स एन इंडिविजुअल हैज द मैक्सिमम कंट्रोल, इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रोल किस पे होगा? हेल्थ केयर सिस्टम पे कर सकते हैं? नहीं। सोसाइटी एंड कल्चर? नहीं। हेरिडिटी एंड एज? यानी इनमें से किसी पर भी आपका मैक्सिमम कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता, ये आपके हाथ में नहीं है। अगला क्वेश्चन 97, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइज मतलब आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कितने अच्छे से, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 98 इसमें पूछ रहा है ग्रोथ एंड बॉडी वेट को कंट्रोल करने वाला कौन सा मिनरल है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन जो है ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज करता है और इसकी कमी हो जाती है तो ग्वाइटर होने की समस्या हो सकती है। और कहाँ पाया जाता है? सी फूड में ज्यादा पाया जाता है, और अगर आयोडीन युक्त नमक है उसमें भी। और सोडियम के बारे में देख लें, सोडियम जो है आपको मस्कुलर एक्टिविटी करने के लिए, जो सोडियम गेट हम बोलते हैं, सोडियम चैनल बोलते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। फास्फोरस की बात करें तो हड्डियों को बनाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन कन्वर्टेड इनटू द, सबसे बेसिक यूनिट उसकी होती है एमिनो एसिड, तो यानी एमाइनो एसिड जो होता है इसकी यूनिट होती है, तो अपने यूनिट में टूट जाता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा जा रहा है WHR यानी वेस्ट हिप रेशियो आपको बताना है। जैसे BMI नापते हैं, ये बॉडी ये हाइट और वेट का रेशियो होता है, वैसे ही ये जो है वेस्ट हिप रेशियो नापा जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अपने वेस्ट का मेजरमेंट ले लीजिए और हिप का मेजरमेंट ले लीजिए, और वेस्ट दोनों सेंटीमीटर में रहेगा, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप, ऐसा कर देंगे तो आपको वेस्ट हिप रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है क्या, डिवाइड करने का नहीं, मल्टीप्लाई, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, यानी सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो नन ऑफ एबव हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, सोमैटोटाइप के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे सोमैटोटाइप के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। सोमैटोटाइप जो है विलियम शेल्डन ने जो है इस थ्योरी को डेवलप किया था, जिसे सोमैटोटाइप बोला जाता है, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इंडो, मीजो और एक्टोमॉर्फ 3 तरह से बॉडी को डिवाइड किया गया है। इसमें क्या मेनली देखते हैं कि फिजिक से जो है उनकी जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं किस तरह से मैच होती हैं, इसी के बारे में जानते हैं। तो यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 600 मीटर रन वॉक टेस्ट यूज फॉर द असेसमेंट, किस चीज के असेसमेंट करता है? तो देखिए एंडोरेंस का तो करता ही है, और साथ में इसमें एंडोरेंस का ही कुछ कई बार लोग टर्म यूज करते हैं, स्टेमिना, तो ये भी हो रहा है, तो यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नॉट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस को कौन मेजर नहीं करता है? तो देखिए ट्रेडमिल और हार्वर्ड स्टेप अप टेस्ट, ये तो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को, एंडोरेंस को मेजर करेगा। तो बच गया क्या? पुशअप, क्योंकि ये मस्कुलर एंडोरेंस को एसेस करता है, तो हमें चाहिए कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्टमक इपिथेलियल सेल इन द बॉडी सीक्रेट, तो स्टमक के जो इपिथेलियल सेल सीक्रेट करते HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 5 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है प्राइमरी फंक्शन क्या है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का? तो इसका मेन काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिएंट पहुंचाना और वेस्ट को, प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना, ये सभी काम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी जब आप हाइट पर जाते हैं तो वो सिकनेस किस कारण से होती है,
ऊपर जाते हैं ना, तो आपका जो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो प्रेशर लगता है इस वजह से, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होता जाता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 107 पूछा जा रहा है लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए सबसे सामने जो रिब केज के आगे हड्डी होती है स्टर्नम, ये भी प्रोटेक्ट करता है। रिब केज चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है और बैकबोन पीछे से प्रोटेक्ट करता है। तो यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 इंटरकोस्टल मसल आर अटैच। इंटरकोस्टल मसल क्या होती है? रिब से अटैच होती है, उसी को इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो यहाँ पर रिब ऑप्शन नंबर ए। फ्लैक्सर मसल, देखिए दो तरह की मसल होती है, एक फ्लैक्सर होती है, एक एक्सटेंसर होती है। फ्लैक्सर क्या करती है? एक जॉइंट के बीच का एंगल को घटा देती है, और एक्सटेंसर जो है अपोजिट, यानी जो एंगल जो जॉइंट के बीच का होता है उसे बढ़ा देती है। तो यहां फ्लेक्सर पूछा गया तो डिक्रीज द एंगल एट द जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 110 साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। तो ह्यूमन बॉडी मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 इसमें पूछा जा रहा है कोई एक एथलीट है जिसमें ज्यादा मात्रा में स्लो ट्विच मसल फाइबर है उसके लेग में, और उसके ग्रेटर चांस ऑफ बिकमिंग है। अगर उसको सबसे ज्यादा चांस क्या होगा, वो क्या अच्छा परफॉर्म कर सकता है? अगर स्लो ट्विच मसल फाइबर है, यानी उसके अंदर रेड मसल फाइबर है, तो वो एंडोरेंस एथलीट बनेगा, यानी लंबे समय तक वो दौड़ सकता है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं स्प्रिंटर, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और जो स्प्रिंट करते हैं वो लॉन्ग जंप भी अच्छा करते हैं और हाई जंप भी अच्छा करते हैं। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि हमको चाहिए एंडोरेंस एथलीट, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा जा रहा है पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज नोन एज। तो कोई चीज आपने फेंकी और वो फ्री है एयर में जाने के लिए, और जो पाथ बनाती है उसे बोलते हैं पैराबोला। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर का, लिगामेंट आपको बताना है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो वो होते हैं इलियोफॉर्मल। द फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल ज्वाइंट। इसमें बोल रहा है जो आपके एंकल ज्वाइंट अगर आपकी सिन बोन की तरफ खींची जाए ऊपर की ओर, यानी तो उसमें होता है डोर्सी फ्लेक्शन। इसी के अपोजिट जो होता है प्लांटर फ्लेक्शन। अगर सिन बोन के अपोजिट, यानी अपने जो टोज हैं आप सिन बोन की तरफ से अपोजिट करेंगे, यानी ग्राउंड की साइड करेंगे, तो उसे बोलेंगे प्लांटर। और अगर सिन बोन की तरफ यानी अपवर्ड खींचेंगे तो उसे बोलेंगे डोर्सिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 115 इसमें पूछ रहा है कि एक एथलीट 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 सेकेंड में, तो आपको बताना है उसकी स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है D/T, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों को रख दीजिए, तो 100 डिवाइडेड बाई आपका 10, तो आपका 0 से 0 कट गया, तो यानी 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो यहां से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 इसमें पूछा जा रहा है बोथ टर्म, एक तो टर्म है इमोशन, दूसरा टर्म है मोटिवेशन। ये दोनों टर्म जो है लैटिन वर्ड से आए हैं, तो ये किस वर्ड से आए हैं? देखिए मोटिवेशन जो है मूवर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू मूव, मतलब आगे चलना। और इसी में अगर केवल आप ई जोड़ दीजिए, ई मूवर, तो ये हो जाएगा इमोशन का लैटिन वर्ड ई मूवर, जिसका मतलब होता है टू स्टिर द सेंटिमेंट। और इसके मतलब होता है कि ये एक तरह का मूड का सर्कमस्टांस है और स्टेट ऑफ माइंड है, यानी इमोशन है। तो ई मूवर मतलब इमोशन और मूवर मतलब मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा जा रहा है अगर कोई मोटिवेटेड बिहेवियर है तो किस तरफ हो जाएगा वो? अगर कोई मोटिवेटेड है तो वो गोल ओरिएंटेड काम करेगा, यानी गोल की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा जा रहा है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता ही होगा विलियम वुंड जो हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर हैं। और एक चीज और जान लीजिए, रोडोल्फ गोइकल, इन्होंने बोला था पहली बार
साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माइंड है। इसके साथ हम अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जेवी वॉटसन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जेवी वॉटसन जो है बिहेवियरिज्म के फादर कहे जाते हैं। तो बिहेवियरिस्ट स्कूल इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था और इनका एक फिनोमिना था। इन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दीजिए और उनके बिहेवियर को मैं जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ। चाहे तो उन्हें चोर बना सकता हूँ, चाहे तो उन्हें भिखारी बना सकता हूँ, चाहे तो उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, जज कुछ भी बना सकता हूँ। तो वो पूरे बिहेवियर को चेंज करने की बात कर रहे थे, कोई हेल्दी बच्चों को दे दीजिए तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, सिगमंड फ्रॉइड। ये भी काफी चर्चित हैं और साइको एनालिटिक या साइको एनालिसिस थ्योरी के ये जनक कहे जाते हैं, जिसमें इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 119, इसमें रैपिड फिजिकल चेंजेस की स्टेज पूछी जा रही है। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। केवल आप अगर फिजिकल चेंजेस पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा इन्फेंसी, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में इन्फेंसी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। लेकिन आप जल्दबाजी में अगर पढ़ेंगे तो आप तुरंत एडोलसेंस पे लगा देंगे। एडोलसेंस में क्या होता है, फिजिकल भी चेंज होता है और फिजियोलॉजिकल भी चेंज होता है और साइकोलॉजिकल भी रैपिड चेंज होता है, क्योंकि उन एडोलसेंस में प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, बच्चे एक तरह से साइकोलॉजिकल भी चेंज हो रहा है, फिजियोलॉजिकल भी बहुत सारे अगर तीनों चेंजेस आते तब तो एडोलसेंस होता, लेकिन यहाँ केवल फिजिकल चेंज पूछा जा रहा है तो इन्फेंसी में होगा। क्योंकि जैसे ही बच्चा बर्थ होता है और बर्थ से उसके 2 साल तक उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत सारा चेंजेस होता है, तो उसी एज को बोलते हैं इन्फेंसी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी डीएसएसबी पीआरटी के पेपर में आ चुका है, जो कि 19 अक्टूबर 2014 को हुआ था। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, केवल फिजिकल चेंजेस पूछा था, तो उसमें आंसर दिया था इन्फेंसी, लेकिन यहां पर नहीं दिया है तो नन ऑफ द एबव यहां पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें पूछा जा रहा है एडोलसेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए सब्सटेंस अब्यूज होता है एडोलसेंस में और एंटी सोशल बिहेवियर भी होता है, लेकिन बच्चे फिजिक के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 121, ए सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। तो उसमें गोल भी होना चाहिए, प्लान वर्कआउट भी, दो चीजें आ गई तो मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें पूछा जा रहा है अवॉइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बोर्डम को दूर करने के लिए जो ट्रेनिंग हम करते हैं, यानी प्लेटू आ जाता है, ट्रेनिंग करते करते आदमी थक जाता है एक ही तरह का, तो ऐसा बोर्डम ना हो तो हमें कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। यानी अलग अलग वैरायटी के प्रिंसिपल को अगर फॉलो करेंगे, मान लीजिए ट्रेनिंग में अगर हम वैरायटी ला देंगे तो इससे क्या होगा, प्लेटू नहीं आएगा और साइकोलॉजिकल और फिजिकल बोर्डम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन वैरायटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, ए सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो ऐसा सिस्टमैटिक प्लान बनाते हैं जिससे हम स्पोर्ट्स में हाईएस्ट परफॉर्मेंस पा सकें, उसे हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, वार्मिंग अप इज परफॉर्म टू। वार्मिंग अप को परफॉर्म किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए, बिल्कुल सही है। इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई इन द मसल, दोनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी वैसे ही ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा वॉज परफॉर्म इन द ईयर। कब हुआ, तो देख लीजिए, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है 1999 में। और 126, फैक्टर दैट अफेक्ट द चाइल्ड मोटर डेवलपमेंट बाय बर्थ। जहां बर्थ की बात आ गई यानी तो सब जेनेटिक्स से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ जेनेटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा जा रहा है, काइफोसिस जो पोस्टल डिफॉर्मिटी है, इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम जानते हैं हंच बैक या फिर हम्प बैक, दोनों ही काइफोसिस के नाम है। और हॉलो बैक किसका नाम है, वो है लॉर्डोसिस का। और साइडवे बेंडिंग जो है स्कोलिसिस का। यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी शुड बी ऑफ पर वीक एट विग्रस इंटेंसिटी इन एडल्ट एबव 65 ईयर ऑफ द एज।
65 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं वो कितने देर की एक्टिविटी करें एक हफ्ते में, तो 75 मिनट उन्हें कम से कम करना है पूरे वीक में एक्सरसाइज। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 129, जो वुमेन्स हैं उन्होंने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1900 में, यानी दूसरे ओलंपिक से, पहले ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहां देखिए 1900 कहीं नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव। इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये तो वर्ल्ड लेवल पर बात हो गई कि 1900 में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम में। इंडिया की वुमेन्स ने कब पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम में, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में, वो किस ओलंपिक में जीता, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन ओलंपिक में 2012 में जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ पे आफर्ड की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो आफर्ड की फुल फॉर्म है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1957 में ये बना। उस समय जो है शुरुआती दौर में टोटल 7 इवेंट हुआ करते थे इसमें। ये मोटर फिटनेस का एक टेस्ट होता है, और बाद में चल के इसमें 1975 और 1976 के दौरान में इसमें डांस, जो पहले ऑफर हुआ करता था बाद में ऑफर्ड हुआ, डी जो है बाद में जुड़ा, तो डांस जो है बाद में जुड़ा 1976 और 75 के करीब में। तो और उस समय टोटल 6 इवेंट रह गए इसमें, तो यही है ऑफर्ड। क्वेश्चन नंबर 132 पूछा जाए, पार्शियल कर्ल किस चीज का टेस्ट है। देखिए जो हम सिटअप करते हैं पेट से करते हैं, तो वो टेस्ट होता है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। नेक्स्ट 133, व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर गर्ल्स इन मेडिसिन बॉल पट। तो ये बैरोमीटर टेस्ट होता है, उसके अंदर मेडिसिन बॉल पट कराया जाता है। तो गर्ल्स के लिए होता है 1 kg का, और बॉयज के लिए होता है 2 kg का। 1 kg फॉर गर्ल्स और बॉयज के लिए 2 kg का। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है 1 kg, तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 134, डिटरमाइन द VO2 मैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड होता है VO2 मैक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखिए VO2 मैक्स पहले जान लीजिए, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग ए इंटेंस एक्सरसाइज। मतलब जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करने के बाद जितना भी वॉल्यूम ऑक्सीजन का कंज्यूम करते हैं उसी को VO2 मैक्स कहते हैं। तो ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करने के लिए हमें वेट भी चाहिए, जेंडर भी चाहिए, एज भी चाहिए, तीनों ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 135 पूछा जा रहा है, सीनियर सिटीजन की फिटनेस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो इसके लिए होता है रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, जिसे हम फ्लर्टन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर नन ऑफ अबव हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 136, प्रोटीन पिगमेंट इन द मसल दैट इज सिमिलर टू अ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है एक मायोग्लोबिन होता है मसल में, तो जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 137, एन एनर्जी सिस्टम दैट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर रेस, यानी लॉन्ग रेस है 5000 मीटर की, यानी 5 किलोमीटर दौड़ना है। उस रेस में एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो एरोबिक सिस्टम जो रहता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लंबी एक्टिविटी होती है, तो एरोबिक सिस्टम से एनर्जी मिलेगी, और स्प्रिंट रेसेस में एनारोबिक से। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट। 1 मिनट में जो भी ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में जितना भी ब्लड पंप करेगा उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, और 1 बीट में जितना भी ब्लड पंप करता है हार्ट उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन यहाँ के लिए राइट आंसर कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 139 पूछा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब आपने फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल दिया, फिर भी कुछ वॉल्यूम आपके लंग्स में बच जाती है, उसे बोलते हैं रेजिडियल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है 3 P's के बारे में। फर्स्ट एड का एक एम होता है और प्रमोट, प्रिवेंट और प्रिजर्व।
थ्री पीस का मतलब यही होता है। तो पूछा जा रहा है कौन इसमें से नहीं है, तो तीनों तो नाम आ ही गए, प्रमोट, प्रिवेंट और प्रिजर्व। तो जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये तीनों ही ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 141, द टर्म बायोमैकेनिक्स टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज अडॉप्टेड। तो बायोमैकेनिक्स का जो प्रचलन हुआ था अर्ली 1970s में हुआ था, जिसमें हम मैकेनिकल प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं कि बॉडी पे ये कैसे काम करते हैं, ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करते हैं, अर्ली 1970s से। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा जा रहा है, द फील्ड वेयर द स्टडी ऑफ फोर्स इन द फोकस नोन एज। तो वो क्या है, तो देखिए यहाँ दो चीज दिया है, काइनेटिक और काइनेमेटिक। तो काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक में क्या है, हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कॉजेज ऑफ मोशन, जो भी किस कारण से वो मोशन हुआ है उसका कॉज जानते हैं। तो जो किस तरह का फोर्स लगा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है या आपने धक्का दिया है, इस किसी भी तरह का फोर्स होगा उसे काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। ये बायोमैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, किस तरह का मोशन हो रहा है, कि एक्सेलरेशन हुआ है, वेलोसिटी क्या है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये सब काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन फोर्सेस की बात हम करते हैं काइनेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें पूछा जा रहा है, इन विच टाइप ऑफ द लीवर द वेट इज बिटवीन द फोर्स एंड द फल्क्रम। तो यहां पर पूछा जा रहा है वेट बीच में है फोर्स और फल्क्रम के, तो ये होता है टाइप 2 लीवर में। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज रिस्पॉन्सिबल है जो लिमिट करती है रेंज ऑफ मूवमेंट, ज्वाइंट के मूवमेंट को लिमिट करती है। तो देखिए ज्वाइंट से ज्वाइंट को जो एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, और लिगामेंट ही ओवर स्ट्रेच होने से बचाता है, उसके मूवमेंट को लिमिट करता है ज्वाइंट के मूवमेंट को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 145, न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम और रिजल्टेंट फोर्स, तीनों तरीके से हम इस सेकेंड लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पूछा जा रहा है आइसोकिनेटिक मेथड जो है एक्सरसाइज का, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो 1968 में जे पैरिन ने ये डेवलप किया था। इसमें स्पेशलाइज्ड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है मसल को टोन करने के लिए, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, और इस समय स्पीड कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग द। क्वेश्चन नंबर 147, एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। अगर आप हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर ट्रेनिंग करते हैं और उसे अडॉप्ट कर जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग जो बहुत ही फेमस ट्रेनिंग है, स्वीडिश टर्म है फार्टलेग ट्रेनिंग। तो ये इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो इसे हम बोलते हैं वैरिड पेस मेथड, PACE पेस, मतलब पेस हमेशा चेंज होता रहता है। जो एथलीट होता है कभी स्लो दौड़ता है, क्योंकि कभी वो सैंड पे दौड़ेगा, कभी रोड पे दौड़ेगा, तो कभी कहीं जंगल में दौड़ेगा, कहीं भी दौड़ेगा, तो पेस जो है उसका चेंज होता रहेगा, कभी स्लो, फास्ट, कभी मीडियम, तो इसीलिए इसे वैरिड पेस मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस इज रेफर्ड टू एज। तो जो फाइन ट्यूनिंग कहां पर आती है, तो देखिए इसके लिए होता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का ये पार्ट होते हैं। इसमें जो पहला होता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, उसका मेन काम होता है इंडिविजुअल मूवमेंट के जो फेजेस होते हैं और बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट होते हैं उसमें अच्छी फाइन ट्यूनिंग करता है। मतलब एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू अचीव ए हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग और हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट फेजेस एंड बॉडी पार्ट्स मूवमेंट्स। तो डिफरेंशिएशन एबिलिटी की यही डेफिनेशन ही होती है। तो यहाँ पर तीनों में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। और अगर इन तीनों के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है कि अपनी बॉडी को इस तरह से ओरिएंट करना, जो भी मूवमेंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्सिंग खेल रहा है तो अपनी बॉडी को उस हिसाब से आपको
वो करना है, कोई कैच पकड़ना है तो बॉडी को वहां ले जाके ओरिएंट करना है ना, इस तरह से। और कपलिंग मतलब होता है दो मूवमेंट को एक साथ मिला के करना, जैसे मार्च पास्ट में कर रहे हैं, हाथ का और पैरों का दोनों मूवमेंट हो रहा है, तो ये कपलिंग मूवमेंट है। तो अभी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 150, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा या खराब लगा, जो भी लगा उसको गुड या बैड कुछ भी कमेंट जरूर करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि कैसा बन रहा है और कैसा लग रहा है व्यूअर को। तो आप जरूर रिस्पॉन्ड करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द मेथड मेंशन्ड बिलो स्ट्रेचिंग इज डन इन रिदमिक वे। तो स्ट्रेचिंग की जाती है रिदमिक वे में, तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है बैलिस्टिक मेथड। इसमें क्या होता है, रिदमिक वे में आपकी स्ट्रेचिंग की जाती है, जैसे काउंट बोला जाता है 1 2 3 4, फिर पैर को ऊपर उठाया, फिर तो बोला जाएगा 4 3 2 1, इस तरह से रिदमिक वे में किया जाता है। और ये देखिए अगला पीएनएफ मेथड के बारे में भी जान लीजिए। ये एक एडवांस मेथड है, इसको जिम्नास्ट वगैरह यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, और पीएनएफ का ही पार्ट है स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, ये सब इसी के पार्ट हैं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो गया बैलिस्टिक मेथड। इसी के साथ हमने ये बिहार का फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो पेपर आया था, इसे पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।